वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 4 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है, बहुत कम टाइमिंग में इन बच्चों की भी एग्ज़ाम की तैयारी 100% हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 का नाम है ओस और इसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको ओस से मुतालिक बातों को समझाया गया है, फ़ायदे और नुकसानात वगैरह बताए गए हैं। पर सबसे पहले हम इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई और इनका इंतकाल 1955 में हुआ। याद रहेगा सभी को, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई और इनका इंतकाल 1955 में हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मोअज़्ज़िज़ यानी कि बहुत बड़े ख़ानदान के फ़र्द थे। इनका बचपन तंगदस्ती में गुजरा था, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों यानी कि अपनी महारत, अपनी ज़हानत की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द तरक्की हासिल कर ली थी। ये ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों में से एक थे और इसी इश्क व मोहब्बत के असरात इनके ज़रिए लिखी गई तहरीरों में भी नुमायाँ नज़र आते हैं। यानी कि ये ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मानते थे और इसी वजह से इनके ज़रिए जो लेख लिखे गए थे, नज़में, कहानियाँ या जो भी कोई आर्टिकल्स लिखे गए थे, उनके अंदर ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में भी ये लिखा करते थे। उर्दू ज़बान व अदब में इनका मर्तबा बहुत बुलंद है, यानी कि ये उर्दू ज़बान और उर्दू अदब यानी कि उर्दू लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इन्हें मुसव्वर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। मुसव्वर फ़ितरत यानी कि फ़ितरत को यानी कि कुदरत को बयान करने वाला, कुदरत की तारीफ़ करने वाला, इसी वजह से इन्हें मुसव्वर फ़ितरत के लक़ब से, नाम से याद किया जाता था। इन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें अज़र दहली के अफ़साने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर हुए। याद रखोगे इनकी किताबों के नाम। अज़र दहली के अफ़साने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर हैं। इनके मज़ामुन की खसूसियात यानी कि ख़ासियत ये है कि इनमें अक्सर निहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात में से बात पैदा करके इन छोटी छोटी चीज़ों से जो मतलब निकाले हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सबक मिलते हैं, सीखने को मिलती है छोटी छोटी बातों से। ख्वाजा साहब के जो लिखने का ढंग है वो बिल्कुल ख़ास है, बिल्कुल अलग है, अलग ही अंदाज़ है। अब किसी भी सबक का ख़ुलासा आपसे एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस सबक का ख़ुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुना देती हूँ। अपने इस इंशाइये में ख्वाजा हसन निज़ामी ने बताया है कि कुछ लोगों को ठंडी ठंडी हवाएं पसंद होती हैं, तो कुछ लोगों को ऊदी ऊदी घटाएं पसंद करते हैं। तो मुझे यानी कि मुसन्निफ़ को तो बरसात की अदा पसंद आती है, जब पानी बरस कर जब खिल जाता है। तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगलों की घास अजब शान दिखाती है। घास की बूंदें यहाँ पर लिखना ओस की बूंदें मोती जैसी मालूम होती हैं। लोग कहते हैं ओस में फिरना नुकसानदेह होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे नज़दीक तो ओस खुदा के जलवों में से एक जलवा है। मैंने बाग में कदमी करते वक्त एक शख्स को देखा जो जूही के पौधे के पास दुनिया से बेखबर ख्यालों में डूबा हुआ था। जूही पर पड़ी हुई ओस बहुत दिलकश नज़र आ रही थी। ओस की उम्र बहुत कम होती है, सूरज के निकलते ही ओस गायब हो जाती है। ओस हाथी को भिगो देती है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझा पाती। बहरहाल ओस भी खुदा की सनाई का एक आला नमूना है, जिसे देखकर दिल में उस बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात यानी कि अल्लाह ताला के लिए और भी ज़्यादा अदब और एहतराम पैदा हो जाता है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के गिफ्ट आइटम्स, ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह के कलर, मिनिएचर डायरीज़, मिनिएचर पेन, पेंसिल वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, बिल्कुल ख़ास हैं। ये आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें ऑफ़लाइन कहीं पर मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा कमीशन पर मिलेंगी और आप
और आपको इन्हें ख़रीदने के लिए टाइम भी वेस्ट करना पड़ेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप अपने घर बैठे इन चीज़ों को मंगा सकते हैं, अपने लिए भी मंगा सकते हैं, अपने टीचर्स वगैरह को भी गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, इस बेल्ट को आप अपने और अपने छोटे भाई बहन के हाथ में बांध सकते हैं, ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप लोग आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ख़रीद सकते हो। तो अब सवाल जवाब समझते हैं इस चैप्टर के। सवाल नंबर 1 है, ओस के कतरे फूल की पत्तियों पर कैसे लगते हैं? तो ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर है कि रात के वक्त ये तारे टूट पड़े हों और ये उनकी गुलअफ़शानियाँ हों, यानी कि ये उनकी चमकीली हो। अगला सवाल है, खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है? तो खुदा की मखलूक ओस पारी से तरोताज़ा और निहाल होती है। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है, यानी कि अल्लाह की तरफ से जलवा क्यों कहा है? तो पानी के झिलमिलाते ओस के कतरों में मुसन्निफ़ को खुदा का जलवा नज़र आता है, इसलिए उसने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा कहा है। अगला सवाल है, ओस के बारे में कौन सी ज़रबुल मिसल मशहूर है, यानी कि मिसाल? तो ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, गोया हाथी ओस में नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। अब बच्चों, इस चैप्टर के जुमले हैं। पहला लफ्ज़ है ओस। जुमला होगा, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ। मखलूक, ओस से खुदा की सारी मखलूक फैज़याब होती है। अजीबो गरीब, मेरा दोस्त अजीबो गरीब इंसान है। अमलो दखल, आजकल यहाँ मेरा अमलो दखल नहीं है या अमल दखल नहीं है। सुलह कुल, ओस बहुत सुलह कुल होती है। यहाँ पर है वाहिद जमा है। तो देखो, यहाँ पर जो ये ब्लैंक है, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, यानी कि जमा लिखा गया है जज्बात, इसका वाहिद होगा जज्बा। वाहिद लिखा गया है मुशाहिदा, इसकी जमा होगी मुशाहिदात। इसी तरह से जमा लिखा गया है जलवे, इसका वाहिद होगा जलवा। इसी तरह से वाहिद लिखा गया है, जमा होगी ख़बर, ख़बर की ख़बरें। ऐसे ही घटा का घटाएं, बूंद का बूंदे। अब ओस के ऊपर 5 जुमले लिखने हैं। तो रात के वक्त नमी पाकर भाप ओस के कतरे बनकर ज़मीन पर गिरती है। याद रखोगे, रात के वक्त नमी पाकर भाप ओस के कतरे बनकर ज़मीन पर गिरती है। ओस के कतरे चमकदार होते हैं। ओस एक चिड़िया की प्यास नहीं बुझा सकती। मुझे फूलों पर ओस के कतरे बहुत पसंद हैं। ओस से सब्ज़ा हरा भरा रहता है, यानी कि घास वगैरह।